खत्म करो, इन दायरों को मिटाओ। अगर आप में से कोई ये सोच रखता है तो उसका परित्याग करो, उसको कहो कि नहीं तुम गलत है। और अगर हम में से कोई ऐसी सोच रखता है तो हम उसको गलत कहेंगे, नहीं आप गलत हो। ये सोच नहीं होनी चाहिए। पहले राजनीति का धर्म हुआ करता था अपने आप में, और अब तो धर्मों की राजनीति कर दी गई है। माफ करना, मुझे यहाँ कहना पड़ रहा है। मैं जब पिछले चुनाव में मैं जब यहाँ आया और देखा, हालांकि मेरा कोई राजनीतिक सक्रियता नहीं थी, 2 माह पूर्व तो मैं घर में था, आम मेरे उम्र के नौजवान साथियों की तरह जिंदगी जी रहा था। पर जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई, चुनाव लड़वाया गया, और उस दौरान जब मैंने देखा, मैंने कहा स्थितियां बहुत गंभीर है। भविष्य पता नहीं क्या तय होगा। अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो पीछे बचेगा कौन? कौन इस देश के संसाधनों का भोग करेगा? कौन उनको जिएगा? अगर हम आने वाली विरासतों को सिर्फ नफरत देकर जाएंगे तो पीछे बचेगा क्या? इस पर विचार करना और अमल करना कि हमारी भविष्य की पीढ़ी किस ओर जाएगी, ये सोचने वाली बात है। हालांकि आप सब उम्र में मुझसे बड़े हैं, आपका तजुर्बा उम्र में मुझसे कहीं ज्यादा है। मेरे पास न तो कोई पद है, प्रतिष्ठा है, न ही कोई उम्र का अनुभव है। फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा। अब मैं मेरे व्यक्तिगत चुनाव की बात करूं तो जब जिला परिषद चुनाव की सीटें आई और सामान्य वर्ग की सीट आई, तो हालांकि मुझे कोई इतना पता नहीं था, ना ही जानकारी में था कि चुनाव लड़ा जाएगा मेरे द्वारा। जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आदरणीय उत्तम सिंह जी को प्रत्याशी तय किया गया, और तब एक भंवरलाल जी साहब ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एक एहसान किया, और कांग्रेस पार्टी ने भी किया है, कि भंवरलाल जी साहब जब घर पर विराजे थे, बैठे थे, तो भंवरलाल जी ने, इनकी पिताजी से बातें चल रही थी, अजयपाल सिंह जी से, कि चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, चूंकि ये परंपरागत कांग्रेस की सीट रही है, तो चुनाव शायद एक पुराने इतिहास को देखा जाए तो चुनाव लड़ना शायद आसान लग रहा था। पर धन्यवाद उत्तम सिंह जी और उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत को, जिन्होंने चुनाव उनके पक्ष में नतीजे लिए। पर जब भंवरलाल जी साहब पधारे तो उन्होंने मेरी उनसे प्रथम मुलाकात, पहली मुलाकात, आज से पहले मेरा भंवरलाल जी साहब से कभी परिचय नहीं हुआ, नहीं मेरा उनसे मिलना हुआ था। तो पहली ही मुलाकात में आप साहब ने देखते हुए कहा कि नहीं, हमें चुनाव इनको लड़ाना चाहिए। तो मैं भी एकदम अकस्मात अविस्मित स्थिति में देखने लग गया कि मैंने कहा साहब ने ऐसा देखा क्या, या इनको लगा क्या कि चुनाव इसे लड़ाया जाना चाहिए। तो शायद उनकी बात को आपने माना और चुनाव का नामांकन मेरे नाम से दाखिल हुआ। और धन्यवाद आप समस्त क्षेत्रवासियों का और समस्त 17 नंबर क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने महज एक 24 वर्षीय युवा को 9,500 वोट दिए। बहुत बड़ी बात है। कोई भी इस चुनाव में कोई भी हारा हुआ प्रत्याशी 9,500 वोट नहीं लाया। तो मैंने जब वो परिणाम, जब मेरा परिणाम आया, तो मैं आदरणीय सालेमौद जी साहब के पास बैठा था, और परिणामों की जब गिनती चल रही थी, तो सालेमौद जी साहब ने कहा अमीन जी को कि आप पता कीजिए कि क्या परिणाम रहा 17 नंबर सीट का। तो अमीन जी ने उनके आदेश अनुसार फोन लगाया और पूछा कि साहब 17 नंबर तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई है 900 प्लस कुछ मतों से। तो मैं सहज उनके सामने खड़ा और मुस्कुरा रहा था, ना कोई गम था ना कोई डर था। मैंने कहा साहब जनता का आदेश था, यही कल राजा बनाएगी, यही गिराएगी। तो जनता से कोई शिकायत नहीं है, बस आप तो मुझे ये बताइए कि आंकड़ा क्या रहा हार जीत के बीच का। जब परिणाम देखा उनका 900, तो ये तो सहज है, 27,000 के इतने क्षेत्र में 900 की जीत, 900 की हार सम्मानजनक हार थी। मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं, और धन्यवाद, उस समय धन्यवाद दिया कि आपका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझ युवा पर भरोसा किया, कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया, और एक बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारा, चुनाव लड़ा, और परिणाम अच्छा रहा। उम्मीद करूंगा कि भविष्य के लिए मैं इस व्यवस्था में बना रहूं और पार्टी के लिए अच्छा काम करूं, और भविष्य में परिणाम अपने अच्छे आए। चूंकि मेरी कभी पार्टीवादी सोच, क्योंकि मुझे तो पार्टी के सदस्य का तमगा तो अभी लगा जब 9 नवंबर को जब मेरा नामांकन भरा गया, उसी समय अरविंद सिंह एक कांग्रेस का सदस्य दाखिल हुआ। उससे पहले मैं स्वतंत्र विचारधारा का आदमी था, और मैं सदैव से ही स्वतंत्र सोच रखता था। तो ये पार्टीवादी सोच रखना, मुझे माफ करना मैं कह रहा हूँ, पार्टीवादी सोच रखना मुझे मेरे गांव ने सिखाया। उन्होंने कहा कि पार्टी अव्वल होनी चाहिए आपकी। मैंने कहा फिर ठीक है। मैंने कहा चलो मैं भी पार्टीवादी विचारधारा पर उतरता हूं और पार्टी के हिसाब से काम करता हूं। तो चूंकि चुनाव हुआ, लोकतंत्र की परंपरा है, विजयश्री किसी एक को ही वर्ण करती है। आदरणीय साहब जीते, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप सभी ने इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका ऋणी हूं और एहसानमंद हूं। जय भारत, जय जैसलमेर, जय नाचना।